निघासन में जेपी पैलेस में बसपा प्रत्याशी अंशय सिंह कालरा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रिपोर्टर शिवम कश्यप। लखीमपुर खीरी के निघासन में स्थित जेपी पैलेस में बसपा प्रत्याशी अंशय सिंह कालरा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कालरा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यदि भाजपा की सरकार फिर से बन गई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। संविधान को अगर बचाना है तो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाए और खीरी लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर मुझको भेजिए। कालरा के भाषण ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ मचती दिखाई दी। बसपा जिला अध्यक्ष सहित सभी ने संभव को संबोधित किया। उसके बाद जेपी पैलेस से निकालकर सिंगाही रोड पर स्थित कार्यालय का किया उद्घाटन। फिर कार्यालय से हुए रवाना पलिया के लिए। लखीमपुर खीरी से रिपोर्टर शिवम कश्यप। आप सब अपना सारा काम छोड़कर, खाना पीना छोड़कर, जिस प्रकार से आप आज अपने समाज के लिए पंखा छोड़कर, कूलर छोड़कर, एसी छोड़कर इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं, इसी प्रकार से आपको 13 मई को संघर्ष करना है और पूरी संख्या में जाकर, पूरी संख्या में पहुंचकर हाथी का पता इतना दबा दो, इतना दबा दो, इतना दबा दो कि पूरा प्रदेश नीला हो जाए। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी मतदान की शक्ति को पहचानिए। अगर आपकी बात भी आप झुके तो आने वाली पीढ़ी मुड़कर आप पे उंगली उठाएगी और आपसे सवाल करेगी और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब हमारा संविधान खतरे में था, जब हमारी धरोहर खतरे में थी, जब बाबा साहब का देव संविधान खतरे में था, तो आप लोग कहाँ थे? आपने बहुजन समाज पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया? ऐसे प्रत्याशी का साथ क्यों नहीं दिया जो युवा है, आपको समझता है, आपके बीच में आता है, आपकी सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है। दिन में 20 घंटे हम आप ही के लिए घूम रहे हैं और जो संदेश मम्मी भेजी ने मेरे द्वारा आप लोगों ने भेजा है, उस संदेश को लेकर मैं आपके बीच में 18 घंटे 20 घंटे घूमता हूँ ताकि अब की बार हम चूक हो जाए, अब की बार हमारे कोई गलती ना हो जाए और आने वाली पीढ़ी को बख्शे, अंधकार में न चला जाए। यह आखिरी मौका है, यह आपके पास आखिरी मौका है मतदान का। अगर आपने सही मतदान कर दिया तो आने वाले 5 साल और पूरा भविष्य उज्जवल होगा। हमारे पास पक्के मकान होंगे, दुकान होगी, रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, किसान भाइयों की सभी समस्या सुलझाई जाएंगी, हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा। युवा साथी, मेरे तो युवा साथी ऐसे बैठे हैं जो पढ़ने के शिक्षित हैं, परंतु मौजूदा सरकार की विफलता के कारण आज उनको नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। इस चीज को हमें बदलाव देने का, इस चीज को हमारे को बदलाव करना होगा और आप सब आगे है कि हम उस पार्टी का साथ हैं जो पार्टी हमारे लिए खड़ी है, हमारे लिए लड़ती है, हमारे अधिकारों में लड़ती है और आज भी मजबूती के साथ आप सबके बीच में। आप सबको मेरे यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज इस भीड़ में मेरे बड़े भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, टीम आर्मी के मेरे सारे युवा साथी आज मेरे साथ खड़े हैं तो मेरे बल को बढ़ा रहे हैं, मेरी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आज मैं जितना आभार करूं, जितना धन्यवाद करूं, इस जीवन में कम रह जाएगा। आज इस दिन पर, इस गर्मी के मौसम के अंदर जो आप सब लोग एकजुट हुए हैं, एकतालित हुए हैं और एकत्र हुए हैं यहाँ पर, तो आज ये संदेश हमारी इस जगह से, आज निघासन से ये संदेश पूरी लोकसभा में चले जाए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात, भीड़ आर्मी हो या बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, हम एकजुट हैं, एक साथ से अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज यह संदेश इस गर्मी वाले दिन में पूरे समाज को चला जाए, पूरे देश को चला जाए, पूरे प्रदेश को चला जाए, पूरी लोकसभा को चला जाए कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं, एकत्र हो चुके हैं और अब हमारी शक्ति किसी के रोके नहीं रुकेगी। इसी के साथ आप सबको यहाँ बुलाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जो हमने संघर्ष किया है, जो हमारा अपमान हुआ है, तो 10 सालों में हमने पीड़ा सही है, हमारा मतदान गलत जगह पड़ गया। उसका केवल एक ही कारण है कि हमने गलत पार्टी को वोट किया, गलत लोगों को सत्ता में लेकर आए और ऐसे लोगों को हमने कुर्सी पे बिठा दिया, गद्दी पे बिठा दिया, जिन्होंने हमारा उत्पीड़न करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। किसान भाई शहीद कर दिए गए, मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ, किसानों की फसल लुट गई, किसानों की जमीन कटान में चली गई, डूब क्षेत्र में चली गई, बाढ़ में कितने हमारे किसान मर गए, कितनों की फसल मर गई, परंतु
परंतु यह सरकार अपनी नींद से जाग न पाई। इसको नींद ही चाहिए, इसको हम नींद की अवस्था में ही रहने देंगे। आने वाली 13 मई को मेरे भाइयों, आने वाली 13 मई को एकजुट होकर हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, हाथी का बटन दबाएंगे और इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। आज की घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस मुश्किल की घड़ी में हमारे को अपनों का साथ देना है, एक दूसरे का साथ देना है, बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज का साथ देना है। क्योंकि अब की बार हमने अपना हिस्सा न दिया तो जाने अनजान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। आपको मैं अब बताना चाहता हूँ कि इस समय जो संविधान हमारे को बाबा साहब ने दिया था, जो संविधान हमारी धरोहर है, जो संविधान हमारे को बराबरी का अधिकार देता है, जो सम्मान हमारे को संविधान से मिलता है, आज हमें आ गया है कि उस संविधान की रक्षा में हम खड़े हो जाए। जो विरासत बाबा साहब हम सबको देकर गए थे, आज वे खतरे में। मौजूदा सरकार जो आज के तारीख में मौजूदा सरकार है, तानाशाही सरकार है, वे संविधान को बदलना चाहती है, संविधान में संशोधन करना चाहती है। और आज आपको जागने की घड़ी आ गई है, उठने की घड़ी आ गई है, एकजुट होने की घड़ी आ गई है। क्योंकि अगर आपने अब की बार भी अपने संविधान का साथ नहीं दिया, बाबा साहब की विचारधारा का साथ नहीं दिया, बाबा साहब की दी गई धरोहर का साथ नहीं दिया, तो हो सकता है यह चुनाव जो 13 मई को है, आप लोगों के जीवन का आखिरी चुनाव हो। क्योंकि अगर संविधान आप लोगों से छीन लिया, मतदान का अधिकार छीन लिया गया, तो आने वाली पीढ़ी कभी मतदान नहीं कर पाएगी। आप अपने जीवन में दोबारा कोई मतदान नहीं कर पाएंगे। आप इस बात से अवगत हैं, जिस प्रकार से सोसाइटी के चुनाव ना कराते रहे, हम पे सीधे सीधे आदमी थोप दिए गए, हमारे ऊपर मालिक बना के लोगों को खड़ा कर दिए गए, सोसाइटी के प्रधान ये है, सोसाइटी के चेयरमैन है। इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर हो सकता है विधानसभा चुनाव भी ना हो, लोकसभा के चुनाव भी ना हो और तानाशाही सरकार अपने